कायदे से अगर ये शॉप्स हमारी सोसाइटी के लिए हैं और जो अप्रूवल के हिसाब से हमारी शॉप्स अंदर थी, तो ये कायदे से डेली नीड्स के लिए होनी चाहिए थी। इस विषय में कंप्लेंट 2 साल पहले की थी और जबकि कोई सुनवाई नहीं हुई। और लेट आवर्स वगैरह आप आएंगे तो यहाँ कारों में कई यूथ यहाँ बैठे होते हैं, ड्रिंक्स चल रही होती हैं। हमारे टावर BNC वाले लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ VIP ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ VIP ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰਬਿਟ ਦੀ। ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम अनूप कौल है जी। अच्छा जी। और हम लोगों की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर हुई है लास्ट ईयर सितंबर में, और उसके बाद हमने सोसाइटी टेक ओवर का काम स्टार्ट किया था, और जिसमें कि कई इश्यूज आए हैं हमारे सामने। अभी जहाँ पे आप खड़े हैं, बिल्डर और MC के हिसाब से तो ये शॉप्स सोसाइटी के लिए बनी हुई हैं, और आप देख सकते हैं कि ये शॉप्स रोड को फेस कर रही हैं। यहाँ पे पार्किंग की समस्या होती है जिसकी वजह से, और कोई भी ऐसी डेली नीड वाली शॉप नहीं है यहाँ पे। ये शॉप्स ठीक है, जो भी शॉप्स लगा रहे हैं उन्होंने तो अपने हिसाब से कमर्शियल हिसाब से चलानी है शॉप्स। ये एक हमारी बहुत बड़ी इशू है यहाँ आपके पे। कहने का मतलब है कि ये जो शॉप्स का दरवाज़ा आपकी सोसाइटी की तरफ होना चाहिए और डेली नीड का सामान होना चाहिए। कायदे से अगर ये शॉप्स हमारी सोसाइटी के लिए हैं और जो अप्रूवल के हिसाब से हमारी शॉप्स अंदर थी, तो ये कायदे से डेली नीड्स के लिए होनी चाहिए थी। इट कुड ऑल्सो बी सम रेस्टोरेंट्स, आफ्टर ऑल रिक्वायरमेंट तो है रेडी टू ईट फूड की, बट द शॉप शुड हैव बीन फेसिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी। वो नहीं है। रोड को गेट है इसका। ये बिल्कुल आप देख लीजिए, यहाँ पे ओपनिंग की हुई है और साइड में एक कट सा दिया हुआ है जो सिर्फ एक हुडवी करने का तरीका है, रूल्स को बेंड करने का तरीका है। वो हमारा समस्या है। अच्छा जी। तो इससे क्या कोई ट्रैफिक की समस्या आ रही है आपको? यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं, अगर आप उस साइड देखेंगे एक गाड़ी यहाँ खड़ी है, अभी तो कोई यहाँ पे ट्रैफिक है नहीं इनके पास शॉप्स का। यही गाड़ी जब लगती है मसा एक गाड़ी पास होने की जगह रहती है यहाँ पे। और ये अक्सर शॉप्स जो गाड़ियाँ होती हैं, ये हमारे बैक गेट को कवर करती हैं, और हमारी लेडीज़, हमारे कोई भी बच्चे निकलते हैं काम से, और कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं होता। कोई भी गाड़ी आगे पीछे करने को तैयार नहीं होता है। आपने इस बंदी को कंप्लेंट की अभी तक? हमने इस विषय में कंप्लेंट 2 साल पहले की थी, और जबकि कोई सुनवाई नहीं हुई, हम वर्चुअली रिकनसाइल्ड थे इस फैक्ट से कि हमारी कोई सुनवाई करेगा नहीं। ये तो थैंक्स टू जैक, थैंक्स टू मिस्टर चौधरी, थोड़ा सा हम भी प्रोत्साहित हुए कि हम इनसे बात कर रहे हैं, और ये अब हमसे मिलने आ रहे हैं, ये हमें थोड़ा गाइड कर रहे हैं कि हमें लगता है कि वी नीड टू ब्रिंग दिस इश्यूज़ टू द नोटिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सो दैट रिड्रेसल ऑफ दीज इश्यूज़ हैपन्स। पहले दुकानें ये थी जी अप्रूवल में यहाँ पे। अच्छा जी। अब दुकानें इन्होंने यहाँ निकाली, यहाँ ओपन पार्किंग छोड़ी हुई है, जो ओपन पार्किंग थी, यानी पार्किंग में छोड़ दिया इन्होंने। जो अभी आपको चौधरी साहब बता रहे थे, ये अप्रूवल नक्शे में EWS एरिया था जी। ये ना सिर्फ EWS था, ये सैंड बच्चों के खेलने की जगह थी, ये ग्रीन एरिया भी था। अच्छा जी। और ये निकाल के इन्होंने ये इस लोकेशन पे बना दिया। यहाँ पे शॉप की जगह थी। हाँ जी। या शॉप की जगह भी पार्किंग नहीं, देखो एक पार्किंग, 2 पार्किंग, 3 पार्किंग, 4 पार्किंग। अच्छा जी। ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਓਪਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ? अभी तक जो भी ਹੁਣ हमने- ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਇਹ। हमने ये इशू चौधरी साहब के सहयोग से स्टार्ट किया है। ओके। मैं आपको कह रहा हूँ 2017 में हमने MC के यहाँ बहुत चक्कर काटे, और हमारी RTIs वर्चुअली हमें लोगों के ड्रॉर से निकालनी पड़े, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता था। ओके। उसके बाद हम तो थोड़ा सा बेसहारा सा अपने आप को फील करते रहे कि इसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। और फॉर्चुनेटली जब से जॉइंट एक्शन कमेटी और मिस्टर चौधरी का सहयोग हमें दिखा, तो हमने इनसे बात की कि चौधरी साहब हमारी भी समस्या है,
हमें भी आपकी गाइडेंस अगर जरूरत पड़ी तो आप कंप्लेंट करोगे अभी? बिल्कुल करेंगे क्योंकि अब हमें लगता है कि पॉलिटिकल समीकरण चेंज हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे चौधरी साहब कह रहे हैं एडीसी मैडम आती हैं वो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਹਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀਗੇ ਜੀ? दुकानें यहाँ पे बनी थी जी, इस लोकेशन में। अच्छा जी, यहाँ पे फिर ईडब्ल्यूएस बना दिया? और ईडब्ल्यूएस इस कोने इस दीवार के बाहर वो प्लॉट था जहाँ पे ईडब्ल्यूएस और एक सैंड पिट और एक ग्रीन एरिया था बच्चों के खेलने वो के लिए। बेच दिया इन्होंने? हाँ जी, वो एरिया बेच दिया। और जहाँ अब हमें नहीं पता साहब, देखो बेचा या नहीं बेचा, इन्होंने जब हमने इनसे पूछा तो इन्होंने हमें एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि वो एरिया बिष्णुपुर में था, ये एरिया किसी और में था। जब लैंड रिकॉर्ड्स की कंसोलिडेशन हो गई और ये कंप्यूटराइजेशन हो गया, उसमें वो निकाल दीजिए। तो जब हमने उसको कहा कि भाई प्लॉट साइज तेरा कम हो गया, तेरा ईडब्ल्यूएस तेरे को मैंडेटरी बनाना है, वो मैं कर लेंगे जी, वो मैंने पता है। यानी आपके कहना मतलब दुकान यहाँ पे थी ईडब्ल्यूएस का बना? बिल्कुल, जहाँ पे ये ईडब्ल्यूएस बनी है यहाँ पे दुकानें थी जी। ओके, ये एज पर लॉ इसको चेंज कर सकते थे क्या? सब देखिए, दिक्कत ये है कि मेरे हिसाब से नहीं कर सकते थे। मैं जो थोड़ा बहुत जो हमें इस कनेक्शन में लॉ पड़ा है उसमें ये है कि ये सब मेजर डिविएशंस हैं और इसमें उस पर्टिकुलर डे जिस दिन ये चेंजेस करता है उससे पहले जिसको भी इसने फ्लैट्स बेचे हैं, ऑब्जेक्शन हो जिनको इसने एक पर्टिकुलर प्लान दिखाया है, इसने एक प्लान दिखाया है, उसके बाद अगर ये चेंजेस करता है तो इसको मेजॉरिटी मोर देन 75% ये जो फ्लैट ओनर से अप्रूवल लेना पड़ता है, अपार्ट फ्रॉम जो गवर्नमेंट के अप्रूवल से। ओके, जो मैं समझता हूँ, Okay. बाकी तो गवर्नमेंट नोज बेटर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इस वजह से यहाँ रोज़ जाम लग रहा है शाम को, और लेट आवर्स वगैरह आप आएंगे तो यहाँ कारों में कई यूथ यहाँ बैठे होते हैं, ड्रिंक्स चल रही होती हैं, हमारे टावर BNC वाले लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं, और एक तरह से इन्होंने कॉमन मार्केट बना दिया है, ना कि सोसाइटी की मार्केट। इसकी वजह से डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रही है हम लोगों को। ये बेसिकली आपकी अपनी मार्केट है सोसाइटी? हाँ, होनी तो कहते यही चाहिए ना, अगर इन्होंने दुकानें का बना भी दी हैं, चाहे वो इलीगल भी हैं, पर एटलीस्ट दे शुड हैव मेड इट फेसिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी। अब इन्होंने टुवर्ड्स मेन रोड बना दिया, मेन रोड से तो कस्टमर को पता नहीं सोसाइटी की शॉप्स है कि मेन रोड की शॉप्स हैं, वो तो कमर्शियल कम्प्लेक्स देके आता है और एक गाड़ी लगा के अपनी खाता पीता है, टाइम जितना मर्जी हो, रात को कुछ लेट भी हो जाए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂ ਬੜੀਆ ਜੀ ਬੜੀਆ। ਸਰ ਅੱਜ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਰਬਿਟ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਬਾਹਰ VIP ਰੋਡ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਆਈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਲਾ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਲਖਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਲਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਾ, ਔਰ ਵੀ ਕਰਾ ਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ।